हेलो दोस्तों। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं तो ये तो आप जानते ही होंगे कि सही एडिटिंग सॉफ्टवेयर चुनना कितना मुश्किल हो सकता है। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूज होना तो बिल्कुल लाजमी है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, चाहे आप सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हो या कोई फिल्म बना रहे हो या फिर ये आपका बस एक हॉबी हो, आपके लिए सबसे बेस्ट टूल कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक फटाफट नज़र डालते हैं। हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर की इस भूल भुलैया को समझेंगे, फिर अलग अलग तरह के क्रिएटर्स जैसे सोशल मीडिया वाले, प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनकी बात करेंगे। और आखिर में हम एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिससे ये फैसला लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन क्रिएटर्स की जिनकी दुनिया बहुत तेजी से घूमती है। मतलब वो लोग जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट बनाते हैं। इनके लिए ना स्पीड और ट्रेंड्स ही सब कुछ है। इस कैटेगरी में दो बड़े नाम सामने आते हैं। एक है कैपकट और दूसरा अडोबी प्रीमियर रश। दोनों ही अपनी अपनी जगह कमाल के हैं। कैपकट की ताकत है उसके एआई फीचर्स और टिकटॉक के साथ उसका जबरदस्त कनेक्शन। वहीं रश उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अडोबी के दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कैपकट की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे सीखना बहुत ही आसान है। इसके एआई फीचर्स जैसे ऑटो कैप्शन और बैकग्राउंड रिमूवल सच में टाइम बचाते हैं। और हाँ, ट्रेंडिंग इफेक्ट्स और टेम्पलेट्स की तो इसमें भरमार है। लेकिन सबसे अच्छी बात, डेस्कटॉप पर वीडियो एक्सपोर्ट करने पर कोई वाटरमार्क नहीं आता, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर के लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ है अडोबी प्रीमियर रश। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्कफ्लो। मतलब आप फोन पर एडिटिंग शुरू करके उसी प्रोजेक्ट को आसानी से अपने डेस्कटॉप पर प्रीमियर प्रो में ले जा सकते हैं। और इसका ऑटो रीफ्रेम फीचर तो कमाल है, जो आपके वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर देता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं प्रो लीग में। अब हम बात करेंगे उन प्रोफेशनल एडिटर्स और फिल्म मेकर्स की जिन्हें अपने काम के लिए चाहिए मैक्सिमम कंट्रोल, बेहतरीन क्वालिटी और जबरदस्त कोलैबोरेशन टूल्स। इस मैदान के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं एडोबी प्रीमियर प्रो और डेविंची रिजॉल्व। आप देख सकते हैं फीचर्स के मामले में तो दोनों को 10 में से 10 मिले हैं। लेकिन जब बात आती है वैल्यू फॉर मनी की तो रिजॉल्व साफ साफ बाजी मार लेता है। हाँ, एक बात जरूर है, इन दोनों को ही सीखना बच्चों का खेल नहीं है। प्रीमियर प्रो सालों से इंडस्ट्री का किंग रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है एडोबी क्रिएटिव क्लाउड के साथ इसका कमाल का इंटीग्रेशन। मतलब अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स करते हैं या ऑडिशन में ऑडियो मिक्सिंग, तो प्रीमियर प्रो आपके वर्कफ्लो को बिल्कुल मक्खन जैसा बना देता है। लेकिन फिर आता है डेविंची रिजॉल्व, जो एक तरह से गेम ही बदल देता है। इसका फ्री वर्जन सच कहूं तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसकी कलर ग्रेडिंग हॉलीवुड स्टैंडर्ड की है और इसमें ऑडियो और वीएफएक्स के लिए अलग से प्रोफेशनल टूल्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका पेड वर्जन आपको सिर्फ एक बार खरीदना होता है, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं। और डाविंची रिजॉल्व की पावर और चुनौती को ये एक लाइन बिल्कुल सही बयां करती है। इसे सीखने का रास्ता एक सीधी चट्टान चढ़ने जैसा है, मुश्किल है, पर अगर आप सीरियस हैं तो ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। जी हाँ, ज़ीरो। इसकी शुरुआती कीमत है $0। प्रोफेशनल एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, विजुअल इफेक्ट्स और ऑडियो सब कुछ फ्री में। ये सच में इनक्रेडिबल है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे बड़े ग्रुप की, मतलब हॉबीइस्ट्स, स्टूडेंट्स और वो सभी लोग जो बहुत ज़्यादा उलझन के बिना अच्छे और पॉलिश्ड वीडियो बनाना चाहते हैं। इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे वंडरशेयर फिल्मोरा, जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। मोवावी का इंटरफेस बहुत ही सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है। साइबरलिंक पावर डायरेक्टर अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है। और अडोब प्रीमियर एलिमेंट्स आपकी स्किल लेवल के हिसाब से आपको अलग अलग एडिटिंग मोड देता है। तो इन सब में से कौन सा चुने? यहाँ पर सबसे ज़रूरी सलाह यह है कि आप फ्री ट्रायल्स का इस्तेमाल करें। कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले उसे खुद चला कर देखें। यही एक तरीका है जिससे पता चलेगा कि कौन सा एडिटर आपकी स्टाइल से मैच करता है। अब एक ऐसी खास कैटेगरी की बात करते हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते, पर यह बहुत ज़रूरी है। ये है एजुकेटर्स और कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के लिए। इनकी ज़रूरतें बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये ई लर्निंग ऑथरिंग है क्या? देखिए, ये सिर्फ वीडियो एडिट करना नहीं है,
इसमें आप इंटरैक्टिव कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि क्विज, सिमुलेशन, और फिर उसे खास फॉर्मेट जैसे कि स्कॉम में एक्सपोर्ट करते हैं ताकि उसे किसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएस पर चलाया जा सके। और इस फील्ड में एक्टिव प्रेजेंटर्स सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग और ये खास स्कॉम एक्सपोर्ट, इन तीनों चीज़ों को एक ही पैकेज में देता है। तो अगर आप ट्रेनिंग वीडियो या ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। और हाँ, इसका फ्री वर्जन भी वाटरमार्क फ्री है। तो इतनी सारी बातें हो गई, हमने अलग अलग सॉफ्टवेयर देखे, उनकी खूबियां और कमियां जानी। अब इन सबको समेटकर एक आसान सा फैसला लेने वाला फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है ना? कोई एक बेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, सब कुछ आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने हैं तो कैपकट बेस्ट है। प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग करनी है तो डाविंची रिजॉल्व, और अगर ई लर्निंग या ट्रेनिंग कंटेंट बनाना है तो एक्टिव प्रेजेंटर। तो सही एडिटर चुनने के लिए बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करें। पहला, अपना लक्ष्य तय करें। दूसरा, अपना बजट देखें। तीसरा, अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस चेक करें। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, अपनी टॉप 2 पसंदों का फ्री ट्रायल ज़रूर करें। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता। बस आपके काम और आपके आज के स्किल लेवल के लिए एक सही टूल होता है। सबसे महंगे या सबसे फैंसी सॉफ्टवेयर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने क्या देखा? यही कि अलग अलग यूजर्स की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। सोशल क्रिएटर के लिए स्पीड और आसानी सबसे ज़रूरी है। फिल्म मेकर को पावर और कंट्रोल चाहिए, और एक एजुकेटर के लिए इंटरैक्टिविटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो अब आपके पास सही टूल खोजने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। अब सवाल टूल का नहीं है, अब सवाल आपकी क्रिएटिविटी का है। तो आप दुनिया को कौन सी कहानी सुनाने जा रहे हैं?